बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे चिकन वाइट सॉस कबाब की इंतहाई आसान रेसिपी। तो चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन, ये बोनलेस है। इसको ऐड कर दिया है मैंने चॉपर में और कुछ और इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जिसमें सब्ज़ धनिया है 1 मुट्ठी के बराबर, 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें, एक छोटे साइज़ की लहसुन की पोथी जिसे मैंने छील लिया है और 2 अदरक के टुकड़े हैं, ये 1-1 इंच के हैं तकरीबन। आप चाहें तो एक बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज जो है वो मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है जिसे मैंने यूँ रफली मोटा-मोटा काट लिया है और इसको अब चॉपर में मैंने ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और इसमें नमक ऐड करने के बाद हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड की है। हाफ़ कप इसमें मैंने भुना हुआ बेसन शामिल किया है। 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं मैंने और इनको मैंने यूँ तोड़ लिया है, तो वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें पानी में भिगो के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ चॉपर को चलाएँगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ जो मैंने तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट तक इसको चलाया है, तो ये देख लें आप, इसका जो बहुत ज़बरदस्त और बारीक सा कीमा हमें चाहिए था जिस तरह का, वैसे का बन के जो है वो तैयार है। तो अब ये करेंगे कि इसको चॉपर में से निकालेंगे और बाउल में ऐड करेंगे और तकरीबन इस कीमे को हम 1 से 2 घंटे के लिए जो है वो सेट होने के लिए फ़्रिज में रख देंगे। क्योंकि अगर हम उसी टाइम पे अगर कबाब बनाना शुरू करते हैं तो वो हमारी सीख या जिस पर भी हम बना रहे होते हैं तो उस पर से वो गिरना शुरू हो जाते हैं या टूट जाते हैं। तो इसलिए इसे 1 से 2 घंटे के लिए तकरीबन सेट होने के लिए फ़्रिज में रखें। तो यहाँ तकरीबन 2 घंटे हो गए थे, तो मैंने इन्हें निकाल लिया फ्रिज से और अब ये करेंगे कि हाथों को ग्रीस करेंगे और थोड़ा-सा कीमे का पेड़ा उठाएँगे, इसे दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये इसमें कोई क्रैक ना आए। और पेंसिल लेंगे यहाँ या सीख, जिस पर भी आपने कबाब को शेप देनी है, तो उसको भी हम ग्रीस करेंगे और यूँ हम एक खूबसूरत से कबाब की जो है वो शेप दे लेंगे। तो अब इसको उतार लेंगे तो ये ईज़िली उतर जाएगा और ये मैंने एक बना लिया है और बाकी के भी इसी तरह से बना के हम रख लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इनको उसी टाइम पे फ्राई कर लें या थोड़ी देर के लिए आप इनको तकरीबन 15 मिनट के लिए दोबारा से फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। तो अब यहाँ इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें जो है 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद हम जो है कबाब एक-एक करके जो है पैन के ऊपर रखते जाएंगे और इसे हर तरफ से जो है वो मीडियम लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे और इसे तकरीबन हम 50% तक हम डन करेंगे, क्योंकि जब हमने इसको ग्रेवी में पकाना है तो तब भी ये कबाब जो है वो हमारे बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे जो है ऐड कर दिए हैं फ्राई पैन में और अब इनको जो है वो पलटेंगे। तो ये एक तरफ से हो गए थे, सिक गए थे बहुत अच्छे से, तो मैंने इसकी इनकी साइड जो है वो चेंज कर दी है और सारों की जो साइड है इसी तरह से हम चेंज कर लेंगे। और यूँ हम कबाब के राउंड अबाउट इनको एक खूबसूरत सी जो गोल्डन की एक लुक है, गोल्डन कलर की, वो दे लेंगे और ये कबाब हमारे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इनको एक साइड पे करेंगे। अब इनकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो एक पैन लिया है मैंने, इसमें मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है और तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज थी जिसे मैंने ब्लेंडर में थोड़ा-सा पानी डाल के उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और इसे तकरीबन हम मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बस इसे नरम करेंगे कि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और ये नरम भी हो जाए। और अगर हम इसे हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये हमारी जो है वो ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी। तो हमने इसे ब्राउन नहीं करना, बस इसे नरम करना है और इसका कच्चापन जो है वो दूर करना है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था जिसे मैंने 1 मिनट तक फ्राई किया है और लहसुन अदरक का भी पेस्ट को हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसका ये है कि इसकी जो एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है वो चली जाती है तकरीबन 1 मिनट में और आप अगर इसे हल्की आंच पे जो है वो फ्राई करें तो। अब इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल किया है। उसके बाद मैंने इसमें 500 ग्राम दही ऐड की है। दही ऐड करने के बाद अब इसमें मैंने क्रीम ऐड की है। क्रीम मैंने यहाँ पे जो ली है वो हाफ़ कप है और हाफ़ कप क्रीम ऐड करने के बाद मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पे तकरीबन भून लें और इसके बाद इसमें जो हमने फ्राई किए हुए कबाब थे वो शामिल कर दें। कबाब शामिल करने के बाद यहाँ पे जो फ्लेम है उसको मीडियम लो पे करें
और तकरीबन 25 मिनट तक इनको हल्की आंच पे जो है वो यानी कि मीडियम लो फ्लेम पे आप इनको पका लें। तो हमारे जो कबाब की ग्रेवी है और कबाब वो बहुत अच्छे से जो है वो बन जाएंगे और कबाब बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ 25 मिनट के बाद मैंने इनका ढक्कन जो है वो रिमूव कर दिया है। तो कबाबों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यानी इसकी ग्रेवी से। और यहाँ अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हैं। आप इन्हें चावलों के साथ खाएं तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।